डायग्राम कई डायमेंशन से आंसर लिखना पड़ता है, तो चीज़ें होती हैं। मैं काफ़ी फर्स्ट पेपर में मुझे थोड़ी सी टाइमिंग की कमी हुई थी, लेकिन सेकंड पेपर में मैं काफ़ी टाइम पहले, करीब 5 मिनट पहले मेरा हो गया था। करंट GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स से ज़्यादा थे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था। अच्छा, मैं IIT पटना से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। थोड़ा सा डिफरेंट था, या सेकंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से मॉडरेट ही था। काफ़ी क्वेश्चन नहीं, मेंस के लिए साथ ही साथ चल रहा था, क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो पिछली बार प्रीलिम्स में फेल होने के क्या नाम है? आशीष उपाध्याय। कैसा पेपर गया आपका? अच्छा रहा जी। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि पेपर आपने किया, या फिर टाइम की कमी रह गई आपके पास? नहीं, टाइम डिवाइड करके करते हैं, इसमें पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो वो टाइम में हो जाता है। अच्छा प्रैक्टिस। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा था? कोई डिप्रेशन या फिर घबराहट जैसी कोई? नहीं, बस यही रहता है कि कंप्लीट करना है पेपर किसी तरह, तो यही सब चलता है। बाकी जो पढ़ा हुआ है वो सोचते हैं, रिकॉल करते हैं उसको। मीडियम क्या है भैया आप? इंग्लिश मीडियम है। और इससे पहले भी कोई मेंस लिखा है? नहीं, ये मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस। अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। दूसरे अटेम्प्ट। इसे कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी करता। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने क्या किया है? मैं IIT पटना से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओवरऑल सर, जैसे कि मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद आपने प्रिपेयर करना से स्टार्ट किया, या फिर इससे पहले ही शुरुआत में स्टार्टिंग से? नहीं, मेंस के लिए साथ ही साथ चल रहा था, क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो पिछली बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद मैं दोनों साथ ही कर रहा था, मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ। डेली कितने घंटे स्टडी को लेकर दे देते हैं? लग जाते हैं 8-10 घंटे, तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे, देते भी हैं। करंट अफेयर्स कैसे मैनेजमेंट करते हैं? करंट चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है UPSC एग्जाम, यहाँ पे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा होगा आपसे, तो कैसे मैनेज करते हैं? न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, और कोई मैगजीन वगैरह? मैगजीन भी मंथली पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस, डेली फॉलो करता हूँ उसको। जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मीन्स और फाइनली उनका सिलेक्शन हो? देखिए, अच्छा है ये एम रखना कि पहली बार में हो जाए, लेकिन हमेशा माइंड मेकअप रहना चाहिए कि ये लंबा भी चल सकता है, तो उस टाइप से अपना बैकग्राउंड रखते हुए और वैसा माइंड मेकअप करके इसमें आना चाहिए, इस प्रोसेस में। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो, कैसा पेपर गया आपका? पेपर अच्छा था, अटेम्प्ट कर लिए सारे क्वेश्चन, पेपर ठीक था। टाइम के अकॉर्डिंग आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया? GS1 का उतना अच्छा नहीं गया, पर GS2 कंपेरेटिवली बेटर था, और उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। GS1 में जैसे किस सेक्शन से ज़्यादा हार्ड आपको लगा? GS1 में सोसाइटी के क्वेश्चन काफ़ी इजी था, उस वजह से टाइम उसमें ज़्यादा चला गया, उसकी वजह से कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ छूट गए थे। इसमें भी कोई क्वेश्चन आपका छूटा है? नहीं, इसमें कोई नहीं क्वेश्चन छूटा। ओवरऑल अगर माने तो जैसे प्रीवियस ईयर के तुलना में एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन हार्ड था, इजी या मॉडरेट? नहीं, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो क्वेश्चन तो टफ ही था, पर हर साल जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो रिलेटिवली उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए मान सकते हैं कि ठीक था, एवरेज पेपर था, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, उतना ईजी भी नहीं था। GS पेपर 2 में अगर माने सबसे ज़्यादा हार्ड किस सेक्शन से, किस टॉपिक थे? GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स से ज़्यादा थे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था। अच्छा, मीडियम कौन सा है आपके भैया? इंग्लिश मीडियम है मेरा। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेंस में। एजुकेशन बैकग्राउंड के अगर क्या है आपका? बीटेक किया मैंने। बीटेक। इसके लिए आपने डेली प्रिपेयर कितने घंटे देते हैं पढ़ाई के लेकर? अब पढ़ाई तो मतलब टाइम के हिसाब से तो नहीं, फिर भी एवरेज आप मान सकते हैं कि 6 से 8 घंटे हो जाते हैं डेली। मेंस के लिए आपने जैसे कि प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया है तैयारी प्रिपेयर के लिए, या फिर इससे पहले स्टार्टिंग से ही? नहीं, ऑप्शनल तो मैंने पहले कर लिया था, बाकी एथिक्स का मैंने प्रीलिम्स होने के बाद मैंने किया है। ऑप्शनल क्या है फिर ये? सोशलॉजी ऑप्शनल। सोशलॉजी के लिए कोई सर बुक कंटेंट कौन से बुक पढ़ा था? कंटेंट नोट्स के लिए थोड़ा बताइए। नोट्स के लिए तो मैंने तो नितिन सांगवान सर की बुक रेफ़र की है, बाकी सेलेक्टिवली इग्नू भी देखा है, और कोचिंग ली थी मैंने एक इंस्टीट्यूट से। कोचिंग कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी? कोचिंग मैंने चाणक्य से ली थी। इसमें सेल्फ स्टडी करें एक सिविल सर्विस के लिए कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया? कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने। कौन सी कोचिंग ज्वाइन? चाणक्य। ओवरऑल न्यू कैंडिडेट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं भैया? अब वही है कि सबसे पहले तो आप अगर मेंस लिख रहे हो तो आप आंसर राइटिंग फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट
बेस्ट है। बाकी कंटेंट आप अगर आपने पूरे अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन तो आप कवर कर जाओगे, पर अगर क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर मुश्किल है। जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कोई डायग्राम वगैरह ग्राफ वगैरह बनाता है, स्ट्रक्चर वाइज आंसर लिखना जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे अगर स्टडी। आपके पास इतना समय है कि आप डायग्राम बना सकते हो या फिर फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, उससे नंबर आपके पक्का इंक्रीज़ होंगे। वो उतना टाइम नहीं रहता कि आप हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर पाओ। चलिए ठीक है, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिनट बाद स्टार्ट कर दीजिए। क्या नाम है आपका? किशन यादव। और कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से, यूपी। कैसा पेपर गया आपका? इस पेपर ठीक था, बढ़िया था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। ओवरऑल जिस क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, इजी रहा या फिर हार्ड मॉडरेट कैसा? ये फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, या सेकंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से मॉडरेट ही था। काफ़ी क्वेश्चन, एक जो जनरल चीज़ें पढ़ा हुआ है वो सब कवर कर सकता है जिसकी अच्छी तैयारी थी। अगर टाइम के हिसाब से माने तो आपने पहले ही क्वेश्चन अटेंड किया, फिर टाइम की कमी रह जाती है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद? हाँ, वो प्रेशर तो होता है, मैनेज करना पड़ता है उस प्रेशर को। जी। और क्योंकि कई चीज़ें होती हैं उसमें, कई डायग्राम, कई डायमेंशन से आंसर लिखना पड़ता है, तो चीज़ें होती हैं। मैं काफ़ी फर्स्ट पेपर में मुझे थोड़ी सी टाइमिंग की कमी हुई थी, लेकिन सेकंड पेपर में मैं काफ़ी टाइम पहले, करीब 5 मिनट पहले मेरा हो गया था। इसमें करंट से भी रिलेट करके क्वेश्चन लिखना होता है, इसके लिए बताइए कैसे? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर तो सारे जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो करंट पे ही होते हैं, जैसे भारत श्रीलंका संबंध, I2 U2, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप एक बेसिक जब आपका तैयार होता है तो करंट की चीज़ें आपको लिंक करके समझ में आने लगती हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी होती है बेसिक। इससे पहले भी जैसे कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था प्रैक्टिस के लिए? नहीं, वैसा कोई मैंने क्लियर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था। मार्केट से मैं उठाता था कोचिंगों की टेस्ट सीरीज, और एक टाइमर लगा के 3 घंटे मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं, बस यही मेरी प्रैक्टिस थी। जी। और कुछ मार्केट से मैंने करंट की मैगजीन भी उठाई हुई थी। और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने क्या किया? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है। जी। मीडियम? मीडियम मेरा हिंदी है। हिंदी मीडियम। पहले स्टूडेंट मिले जो आज हमें हिंदी मीडियम से, और मैं फाइनली प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो फाइनल लिस्ट में। तो भैया जैसे जियोग्राफी के लिए बताइए कि कंटेंट आपने कहाँ से ऑप्शनल के लिए क्या क्या पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे नोट्स से? वो ज्योग्राफी के लिए मैं मेरे एक ऑप्शनल मैंने टीचर कुमार गौरव, वहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी एक सविंद्र संघ की बुक है, और करंट ज्योग्राफी ऑप्शनल की काफ़ी चीज़ें GS होती हैं 70%, तो वहाँ से आपको कवर करना पड़ता है। तो आप GS की प्रिपरेशन करेंगे तो 70% ज्योग्राफी हो जाता है। ये अटेम्प्ट कौन सा था? इससे पहले कोई मेंस लिखा है UPSC या PCS? UPSC का पहला सेकंड अटेम्प्ट है, और मेंस का मेरा पहला है। मेंस का भी? और मेरा PCS में कोई अटेम्प्ट नहीं, PCS में मैं अभी मेंस नहीं लिखा हूँ, मेरा सीधा अभी PCS का मेंस है, पहला मेंस वो भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।